नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चुनाव प्रचार जारी है। कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में उन्होंने वोट की अपील की है। बड़ौदा का चुनाव आम जनता का चुनाव है, ये कहना है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील की गई है नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से। उनका कहना है कि बड़ौदा का चुनाव आम चुनाव नहीं है, हर कार्यकर्ता भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनकर इस चुनाव को लड़े। किसानों की भलाई में बीजेपी ने नहीं किया कोई भी काम, ये कहना है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। बीजेपी सरकार पर किसानों के मुद्दे को लेकर उन्होंने यहां पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि बीजेपी ने कोई भी काम जनहित में नहीं किया है। कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में वो वोट मांगने के लिए बड़ौदा पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही कहा है कि बड़ौदा का चुनाव आम चुनाव नहीं है, हर कार्यकर्ता भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनकर ये चुनाव लड़े और किसानों की भलाई में बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है, ये कहना है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। बड़ौदा में कांग्रेस के प्रत्याशी को जितवाने की अपील करने के लिए पहुंचे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जहां पर मौजूदा सरकार पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा और साथ ही साथ अपने प्रत्याशी को जितवाने की अपील लोगों से की है। किसानों की भलाई में बीजेपी ने नहीं किया कोई काम, ये कहना है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। बड़ौदा चुनाव में तमाम पार्टीज की तरफ से अपने प्रत्याशी को जितवाने की अपील की जा रही है और ऐसे में वहां प्रचार प्रसार का दौर जारी है। कांग्रेस भी अपने प्रत्याशी को जितवाने के लिए वहां पर पहुंच रही है। कांग्रेस के तमाम नेता, कल हमने देखा कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा वहां पर पहुंचे थे और आज जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे हैं बड़ौदा की जनता के बीच में अपने प्रत्याशी को जितवाने की अपील करने के लिए और वहां पर उन्होंने जमकर निशाना साधा है मौजूदा सरकार पर। खासतौर पर किसानों के मुद्दों को लेकर उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया और साथ ही कहा है कि बड़ौदा का चुनाव आम चुनाव नहीं है, हर कार्यकर्ता भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनकर ये चुनाव लड़े। इससे पहले भी उनकी तरफ से कहा गया है कि कार्यकर्ता जीत को पक्का ना समझें, बीजेपी कोई भी षड्यंत्र रच सकती है। कल उनकी तरफ से ये बयान आया था और आज उनका कहना है कि बीजेपी किसान विरोधी सरकार है और साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में वोट डालें। अपने प्रत्याशी को जितवाने की अपील करने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़ौदा पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा है। खासतौर पर किसानों का मुद्दा देखिए, बड़ौदा चुनाव में किसानों का मुद्दा बहुत अहम है इस बार, चूंकि कृषि बिलों को लेकर भी विरोध लगातार किसानों की तरफ से जाहिर किया जा रहा है और ये मुद्दा बड़ौदा चुनाव में एक महत्वपूर्ण मुद्दा माना जा रहा है और इसी को लेकर तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी लगातार निशाना साध रही हैं, चाहे वो इनेलो हो या फिर कांग्रेस हो। तमाम पार्टीज की तरफ से निशाना साधा जा रहा है मौजूदा सरकार पर किसानों के मुद्दे को लेकर। किसानों की भलाई में बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है, ये एक बार फिर से दोहराया है पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। उनका चुनाव प्रचार लगातार जारी है और लगातार बड़ौदा की जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, अपने प्रत्याशी को जितवाने की अपील कर रहे हैं और न केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा बल्कि तमाम जो नेता हैं कांग्रेस के वो पहुंच रहे हैं वहां पर। चाहे हम बात करें दीपेंद्र हुड्डा की या फिर जो भी कांग्रेस के विधायक हैं, लगातार वहां पहुंच रहे हैं, अपने प्रत्याशी को जितवाने की अपील कर रहे हैं। और ऐसे में कल भी हमने देखा, जैसा कि पहले भी आपको मैंने बताया कि कल भी उनकी तरफ से रिएक्शन निकलकर सामने आया था कि जीत को पक्का ना माने। देखिए, तमाम पार्टी अपनी तरफ से कोशिश यही कर रही हैं कि उनका प्रत्याशी जीते और इसी उम्मीद के साथ वो चुनावी मैदान में पहुंच रही हैं। लोगों के बीच अपनी पैठ बनाने की पूरी कोशिश तमाम पार्टियों की तरफ से यहाँ पर हो रही है और ऐसे में ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी लगातार बड़ौदा की जनता के बीच पहुंच रहे हैं। 66 में हरियाणा बना था, 66 से लेके 2014 तक में रहा। 2014 का जब मैंने बजट पेश किया उस टाइम हरियाणा पे कर्जा था 60,000 करोड़, जिसमें मैंने चार पांच बिजली घर भी बनाए, यूनिवर्सिटी भी बनाई है आपके पड़ोस में, महिला मेडिकल कॉलेज बनाया, महिला यूनिवर्सिटी बनाई, जींद में बनाई, रोहतक में बनाई, हिसार में बनाई, हर जगह का देख लो, गिरिवाड़ी में बनाई, गुड़गांव में बनाई, हर जगह यूनिवर्सिटियां बनाई, पावर स्टेशन बनाए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके आए, आईएमटी बनाए, यहाँ जमीन एक्वायर करी, रेलवे कोच फैक्ट्री लेके आया था, वो गई।
मैम के पास एयरपोर्ट था, क्योंकि ये तो आएंगे बात बातों में ठगेंगे, ये नहीं बताएंगे कि हमने क्या किया है, आज किसान का क्या हालात है, हरियाणा कहां से कहां पहुंच गया, आज किसान का क्या हालत है भाई, किसान बर्बादी के कगार पे खड़ा है। आज किसान को एमएसपी भी नहीं मिलती। तो मैंने जब ये कानून था, मैंने पहले दिन कहा था कानून ऐसे भाई चौथा कानून और ले दो कि कहीं भी किसान से कोई खरीदे, ये क्योंकि अब बड़े बड़े धनवान खरीदेंगे इस नए कानून में, एमएसपी से कम